भगवान श्री महाकालेश्वर की भाद्रपद माह की अंतिम व शाही सवारी सोमवार को पूरे ठाट बाट के साथ शाही रूप में निकाली गई। भगवान श्री महाकालेश्वर की जय जयकार से पूरी अवंतिका नगरी गुंजायमान हो उठी। चारों ओर भगवान महाकाल की भक्ति में लीन श्रद्धालु की आंखें पालकी में प्रजा का हाल जानने के लिए श्री महाकालेश्वर की एक झलक पाने के लिए अधीर थी। श्री महाकालेश्वर भगवान की शाही सवारी बड़े धूमधाम व उल्लास के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे नगर भ्रमण हेतु निकाली गई। नगर भ्रमण पर निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ कुंड के पास स्थित सभा मंडप में श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का षोडशोपचार से पूजन अर्चन कर भगवान की आरती की गई। पूजन अर्चन मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। सवारी के निकलने के पूर्व श्री सभा मंडप में आयुक्त संभाग उज्जैन संजय गोयल, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर एवं अध्यक्ष महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज, महापौर मुकेश टटवाल, आयुक्त नगर पालिका निगम रोशन सिंह, अपर कलेक्टर एवं प्रशासक संदीप सोनी, मंदिर प्रबंध समिति सदस्य पुजारी प्रदीप गुरु, राजेंद्र शर्मा, राम पुजारी आदि ने भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन अर्चन किया और आरती में सम्मिलित हुए। आरती उपरांत भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर रजत पालकी में विराजमान होकर मंदिर प्रांगण से नगर भ्रमण के लिए निकले। रजत पालकी में विराजमान भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे, असंख्य श्रद्धालुओं ने भगवान श्री महाकालेश्वर का स्वागत कर वंदन किया। भगवान श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी महाकाल मंदिर से जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंची, यहाँ सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा पालकी में विराजमान भगवान को सलामी यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भाद्रपद माह की दूसरी व 10वीं सवारी शाही सवारी में रजत पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव, नंदी रथ पर श्री उमा महेश एवं डोल रथ पर श्री होलकर स्टेट के मुखारबिंद, रथ पर श्री घटाटोप मुखोटा, रथ पर श्री जटाशंकर, रथ पर श्री रुद्रेश्वर स्वरूप, रथ पर श्री चंद्रशेखर स्वरूप एवं 10वीं सवारी में आज ही श्री महाकाल भगवान को गुप्त दान दाताओं द्वारा भेंट नवीन रथ पर श्री सप्तधाम का मुखारबिंद नगर भ्रमण पर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। सवारी के साथ पर्याप्त संख्या में घुड़सवार, नगर सैनिक, विशेष सशस्त्र बल की टुकड़ियां, भजन मंडलियां, बैंड बाजे आदि चल रहे थे। दक्षिण भारत से विशेष रूप में सवारी में सम्मिलित होने आया दल शाही सवारी का आकर्षण केंद्र रहा। के बाद सवारी परंपरागत मार्ग होते हुए महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कारवाड़ी से होती हुई रामघाट के लिए प्रस्थान हुआ। श्री महाकालेश्वर भगवान की शाही सवारी के पूर्व दोपहर 12 बजे शाही सवारी में सम्मिलित होने वाले बैंड प्रभारियों, तोपची, पालकी प्रभारी, कहार के मुखिया, महावत, बैलगाड़ी चालक आदि का श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री आर के तिवारी द्वारा साफा बांधकर दुपट्टा व प्रसाद श्री महाकालेश्वर का चित्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर परिवार सहित उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और अच्छी बारिश के लिए भगवान का आभार भी व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तीसरे सोमवार को एक बार फिर से पत्नी साधना सिंह व पुत्र के साथ उज्जैन पहुंचे। वे सुबह भोपाल से हेलीकॉप्टर द्वारा उज्जैन पहुंचे। यहाँ नागजरी स्थित हेलीपैड पर स्थानीय भाजपा नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी कर उनका स्वागत किया। यहाँ से मुख्यमंत्री सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले सोमवार को अच्छी बारिश की कामना को लेकर बाबा महाकाल के दरबार में महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए थे। इसके बाद बाबा महाकाल की कृपा से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हुआ। इसी के चलते आज मुख्यमंत्री बाबा महाकाल का आभार व्यक्त करने के लिए उज्जैन पहुंचे। तब प्रदेश में अकाल की स्थिति थी। पानी के अभाव के कारण फसलें सूखने लगी थी। कई जगह तो खेतों में दरारें पड़ गई थी। किसान के चेहरे मुरझाए थे और भारी संकट आन पड़ा था। और तब महाकाल महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी हमने। महाकाल महाराज, प्रदेश में त्राही त्राही मची है। पानी की कमी के कारण कई तरह के संकट उत्पन्न हो गए थे। बिजली की मांग और पूर्ति में भी भारी गैप आ गया था। और महाराज से यही प्रार्थना की थी कि कृपा की वर्षा कर दो, सुवृष्टि हो जाए। और महाकाल महाराज से यही प्रार्थना की थी, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज। सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना स्वीकार होती है। हमारी प्रदेश की जनता की प्रार्थना स्वीकार की और सुवृष्टि एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में हुई है। मैं उनके चरणों में फिर प्रणाम करने आया हूं और जनता से भी प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने मंदिर में अपनी अपनी पद्धति और परंपरा के अनुसार जरूर पूजा करके भगवान को प्रणाम जरूर करें। सुख में दुख में सुमरन सब करें। सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए आज अच्छी वर्षा हो गई तो फिर महाराज की शरण में आए हैं। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो। भगवान महाकाल की कल सुबह होने वाली भस्म आरती में सोमवार सुबह गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे व दामोदर नाइक भी महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। पीएम ने कहा कि बाबा से गोवा के आरोग्य, आयुष एवं गोवा को विकास की गति पर ले जाने के लिए बाबा से प्रार्थना करने आया हूं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में आए दिन भक्तों के साथ आम श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसी क्रम में तड़के 2 बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके साथ आए गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे, दामोदर नाइक व अन्य भी भगवान की भस्म आरती में शामिल हुए। आरती के बाद गर्भगृह के द्वार से माथा टेक आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति ने लड्डू प्रसाद महाकाल की तस्वीर भेंट कर सभी का सम्मान किया। पीएम सावंत करीब 12 बजे माकड़ों में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। वे आगर तक यात्रा में उपस्थित रहे। बिल्कुल सर, हाँ हो गया सर। उधर को आ रहा हूँ। वो मोहन भैया के पास दिए ना, रवि ने। वो रवि से पूछे ना।
बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मैं आज यहाँ पे आया था। मेरे साथ में हमारे मंत्री विश्वजीत राणे हैं, दामोदर नाइक है, बाकी सभी लोग यहाँ साथ में हैं। बाबा महाकाल को यानी गोवा की तरफ से गोवा के लोगों के यानी आरोग्य, आयुष्य और गोवा की जो विकास की गति पर ले जाने के लिए वही मांग बाबा महाकाल से रखी है। मुझे लगता है कि देश की जिस तरह से विकास हो रहा है उसी तरह से विकास होना बस उतनी ही बाबा महाकाल से प्रार्थना है। और महाकाल को आज प्रातः का 2:30 बजे पट खुले तो बाबा को विशेष पंचामृत पूजा किया गया। दही, दूध, शहद, शक्कर, घी और केसर से स्नान कराया गया, फलों से स्नान कराया गया। और बाबा को आज विशेष श्रृंगार है। बाबा महाकाल को भांग का विशेष श्रृंगार है। और आज विद्युत सजा भी गई बाबा भूतनाथ की तरफ से। आज ऊपर से नीचे तक बाबा महाकाल मंदिर में अच्छा डेकोरेशन किया गया बाबा महाकाल को। वो अपने गोवा के सीएम भी आए हैं, उन्हें भी भगवान से अपनी मनोकामना लेके आएंगे भगवान को पूरी करने के लिए। तो भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, भगवान महाकाल वो सब भक्तजनों का कल्याण करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे। जय श्री महाकाल। राजपूत करनी सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष इंदौर भाजपा महिला उपाध्यक्ष इंदौर मंजित कीर्तिराज सिंह मिटावाल ने सोमवार को उज्जैन हेलीपैड पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बड़नगर से अपनी दावेदारी की बात कही। बता दें कि करनी सेना लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को मजबूत करने का साथ ही मंजित कीर्तिराज सिंह मिटावल ने यह भी कहा कि महिलाओं का प्रदेश में नेतृत्व बढ़े हुए महिलाओं की बात को विधानसभा तक उठाएं, इसीलिए उन्हें एक बार पार्टी की ओर से मौका दिया जाए। सोमवार को महाकाल दर्शन करने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री से हेलीपैड पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने राजपूत करनी सेना की प्रदेश अध्यक्ष मंजित कीर्तिराज सिंह मिटावाल को मिलवाया। मुख्यमंत्री ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा कि निश्चित रहो, पार्टी का काम करो। हाँ, आपको बता दें कि राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मंजित कीर्तिराज कई लंबे समय से विभिन्न संगठन एवं समाज के उद्धार के लिए काम करते आए हैं। वह लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। इंदौर शहर सहित पूरे प्रदेश में उनके कई तरह के प्रकल्प चल रहे हैं। इनमें ब्लड डोनेशन, कोविड के दौरान लोगों की मदद, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की पक्षधर भी रही हैं। मैंने आज सीएम साहब को मेरा दिया बायोडाटा। सीएम साहब को मैंने बोला है कि ये बड़नगर के लिए है और सभी की इच्छा है, मतलब पूरे संगठन, सर्व समाज सभी ने मेरे को न चुनाव लड़ना था न मुझे टिकट चाहिए था, पर आम जनता ने बोला कि जीजा आप उस लायक हो, मैदान में खड़े हो, आपको बीजेपी की ज़रूरत है। और मध्य प्रदेश में से छतरानी हमने इतनी अच्छी नहीं देखी जो बहादुर, तो इसलिए हमने आज बायोडाटा दिया सीएम साहब को। सीएम साहब का भी हमने अपॉइंटमेंट टाइम लिया। अभी इतनी ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई, पर वहाँ तक बात में ज़रूर पहुँचूँगी सीएम साहब के पास कि मध्य प्रदेश में महिला जैसे मोदी जी, मामा जी, लाडली बहना जैसे उनकी सक्सेस हो गई है, तो मामा जी भी बहनों का बहुत सपोर्ट करे। तो मामा जी से मेरा यही निवेदन है कि मध्य प्रदेश में कहीं से भी महिलाओं को भी सीट दी जाए ताकि महिलाएं भी लड़े और प्रचंड जीत से मामा जी को हम जिताएंगे और मामा जी की सरकार बनाएंगे। नीमच से प्रारंभ हुई जन आशीर्वाद यात्रा रविवार को देर रात उज्जैन शहर भी पहुंची। उज्जैन शहर में 1.25 घंटे के रोड शो में जगह जगह स्वागत मंच बनाकर उनका स्वागत हुआ। यात्रा के बाद देवास रोड के अनीस विला में आम सभा का आयोजन किया गया। यात्रा भाषण जिलाध्यक्ष विवेक जोशी ने दिया। मंचासीन नेताओं ने एक विशाल माला से राष्ट्रीय नेता जयभान सिंह पवैया व यात्रा प्रभारी बंशीलाल गुर्जर का स्वागत किया। सभा को सांसद अनिल फिरोजिया, यात्रा संयोजक बंशीलाल गुर्जर, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन, कालू हेड़ा ने संबोधित किया। सह संयोजक तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, महापौर मुकेश टटवाल, कलावती यादव, सचिन सक्सेना, तनवीर अहमद, तनवर पटेल, संजय अग्रवाल, विशाल राजौरिया, आनंद सिंह खींची, दिनेश जाटवा सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन आशीर्वाद यात्रा कोई प्रशिक्षण शिविर या कार्यशाला नहीं, हम सबके मिलने का शुभ प्रसंग है। भाजपा के प्रति श्रद्धा व विश्वास ही है जो जनता सड़कों पर राजनेताओं के स्वागत के लिए खड़ी है। आज उज्जैन में उमड़े इस जन सैलाब को देखकर मैं सोच रहा था कि कमलनाथ जी के फर्जी सर्वे का क्या होगा।
ये भीड़ तो भाजपा को 150 से ज्यादा सीटें देकर मानेगी। कांग्रेस फर्जी सर्वे के बल पर चुनाव लड़ना चाहती है। कमलनाथ जी सोचते रह गए और शिवराज जी ने 1.25 करोड़ बहनों के खातों में 1,000 रुपए पहुंचाना भी शुरू कर दिए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने सभा को संबोधित करते हुए कहे, वैसे तो रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जाते भी नहीं, कम जाते, लेकिन मेरी छाती चौड़ी हो गई कि मेरे प्रधानमंत्री विमान से उतरते हैं और उस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चरण छूने के लिए दौड़ पड़ता। मैं कांग्रेसियों को चुनौती दे रहा हूं, दुनिया के इतिहास में कोई एक घटना निकाल कर बता दें जब किसी देश के प्रधानमंत्री के चरण छूने को किसी देश का राष्ट्रपति नतमस्तक हो गया। ये 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की चरण वंदना हो रही है विश्व में। अब मैंने पूछा किसी को कि ये हो कैसे गया, तो हमारा एक मित्र बोला कि दादा वो राष्ट्रपति क्या है कि उसकी कदकाठी भी छोटी थी और अपने वाला बड़ा हैकड़ और दबंग प्रधानमंत्री लगता है, तो वो तो वैसे घबरा के पैर छू रहे होंगे। हमने कहा इसमें घबराना नहीं होता है, ये दो देश खड़े हैं, आखिर क्या कारण है? तो तब मुझे मेरे विद्वान पत्रकार ने मुझे बताया कि जिस समय कोरोना की महामारी आई और भारत जैसे विशाल देश में देशी वैक्सीन बनाए बिना इतने बड़े देश को कौन वैक्सीन दे देता, लेकिन करिश्मा हुआ, वैक्सीन बनी। मोदी जी वहां जाकर बेंगलोर में स्वयं खड़े हो गए, एडवांस इशू कर दिया।